हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जीएस के सोर्स कहाँ से फॉलो करें और किस तरीके से जीएस को प्रिपेयर करें, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। अगर आप बिगनर हैं तो आपको एक बुक लेने की नीड है, तो आप इस टाइम फैटमैन ले सकते हैं। फैटमैन क्या है, मैंने देखा कि वो एक नोट्स की तरीके बुक है। आप उसको अगर आप पर डे 1 से 2 घंटे पढ़ेंगे तो आप हिस्ट्री 4 से 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ही वो एक नोट्स के तौर पर बुक बनाई गई है और बहुत कंसाइज बुक है और जितना इम्पोर्टेंट है उतना है। आपको 50 में 50 नहीं लाने हैं जीएस में। आपको जितनी ही अगर वो बुक अच्छे से कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एक बुक फॉलो करने की नीड है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इस टाइम फैटमैन ले आइए। दूसरी बात, अगर आपके पास पहले से कोई बुक है, मान लो किरण की बुक है या फिर लूसेंट की बुक है या फिर किसी टीचर की आपने बुक ले रखी है, तो उस बुक को मल्टीपल टाइम करिए। आपने किसी का कोर्स लिया था, उसके नोट्स पढ़े थे, तो उन नोट्स को मल्टीपल टाइम करिए। आपको दूसरी बुक की नीड नहीं है। जिनके पास बुक नहीं थी उनके लिए मैंने फैटमैन सजेस्ट की है। अब बुक आएगी, आप क्या करेंगे, पर डे 2-2 चैप्टर, मान ली इस तरफ हिस्ट्री उठाते हैं, दूसरी तरफ पॉलिटी उठाएं, दोनों को पर डे 1-1 हावर, लोग कहते हैं कि घंटे गिनने नहीं चाहिए, आप 1 घंटा दीजिए। 1 घंटे पूरी उसको अच्छे से पढ़िए कि हाँ 1 घंटे में आप बुक ही याद कर रहे हैं, बुक ही पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो भी पढ़ रहे हैं। आप ऐसे 1-1 घंटे यानी 2 घंटे आपकी जीएस हो गई, दोनों तरफ से आपने कवर कर लिए 2-2। फिर उसके बाद इधर ज्योग्राफी शुरू कर दें, उधर इकोनॉमी शुरू कर दें, फिर ऐसे ही बाकी आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें शुरू कर लें। एक बार बुक हो जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको कुछ भी याद नहीं हुआ, ऐसा लगेगा। जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है। जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आने लगेंगी, आपको पता होगा कि हाँ इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। अब मैंने पढ़ ली, बुक पढ़ ली, मुझे भी आता है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में जो आता है वो मुझे नहीं आता और मैंने पढ़ा नहीं, सब ने पढ़ा। अब बात होती है कि जीएस रिवीजन मांगते हैं, रिकॉल कितनी बार वो क्वेश्चन, वो चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है सेक्शनल मॉक। आप टेक्स्ट बुक लगाते हैं, वॉल्यूम बोर्ड लगाते हैं, आरबीई का लगाते हैं, परमार सर का लगाते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म हो आपके पास, जो भी प्लेटफॉर्म हो जिसका सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा हो, उसका आप सेक्शनल मॉक दीजिए। अब जीएस के लिए अलग से बैठ के सेक्शनल मॉक नहीं देना है कि उसको देख, आप चाय पी रहे हैं, सेक्शनल मॉक दीजिए, उसका एनालिसिस से पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि ये नई क्वेश्चन आया, इसमें नई नई चीज़ें हैं, एडिशनल चीज़ें हैं, चलो लाओ ऐड करते हैं। ऐड करोगे तो जीएस के नोट्स बहुत बल्कि बन जाएंगे और आप उनको कभी भी रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है आप मॉक दीजिए और उसको अच्छे ध्यान से पढ़िए। अगर आपको पढ़ना है ना उसका एनालाइज, तो फिर ध्यान से पढ़िए और पढ़ते रहिए। सेक्शनल मॉक हो जाएंगे, उसके बाद जब आप फुल मॉक देंगे तो फिर उसमें वो टकराएंगे। मान लो कोई एग्ज़ाम हुआ, इस टाइम तो आंसर की देनी बंद कर दी है, लेकिन मान लो कोई एग्ज़ाम हुआ जो पहले के हैं, उनके चैप्टर वाइज दीजिए। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सब ने दे रखे हैं कि हाँ CHSL 2020, CHSL 2022 ऐसे करके दीजिए। चैप्टर वाइज दीजिए, फिर सेक्शनल दीजिए। मॉक हो गया, सारी नोट्स हो गए। लेकिन ये गलती कभी नहीं करना कि आप फैटमैन ले आए तो कल उनके नोट्स ले आएंगे। नहीं, अच्छा आज उस टीचर ने अच्छा पढ़ाया, उसका देखा भाई, अरे अच्छा चलो वो ले लेते। ऐसी कोई गलती मत करना। जो बुक आपके पास है उसको मल्टीपल टाइम करना। और ये बात मैं 100 बार बोलती हूँ और हर सब्जेक्ट में और हर किसी को बोलती हूँ कि कोई भी सोर्स आपके पास है, आपको 100 बार उनको करना है। आप जितनी बार करेंगे आप उतने ही मास्टर होंगे। और प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल मॉक देते रहिए। अगर आप फॉलो करते हैं ये स्ट्रेटेजी और अगर आपको फ़ायदा होता है तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।